तो बैक्टीरियोलॉजी पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का वीडियो है। तो 2.5 घंटे का वीडियो है तो अपने को 2 घंटे में निपटाना है। ठीक है, तो पहले अपन ग्राम नेगेटिव बैसिलाई पढ़ेंगे। ग्राम नेगेटिव बैसिलाई में एक्सेप्शन जो होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई जो अपन ने पढ़ा था कि वो मैकडोनल्ड था। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो लार्जेस्ट फैमिली है दैट इज एंटेरोबैक्टीरियासी। एंटेरोबैक्टीरियासी, ओके, तो एंटेरोबैक्टीरियासी है। ठीक है, इसके अंदर आप कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो बेस्ड ऑन द लैक्टोज फर्मेंटेशन, याद रखना लैक्टोज फर्मेंटेशन की अर्ली लैक्टोज फर्मेंटेशन, लैक्टोज फर्मेंटर्स, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर और लेट लैक्टोज फर्मेंटर। ठीक है, तो पहले तो जो बीच का जो है लेट लैक्टोज फर्मेंटर, उसके अंदर आता है शिगेला सोनेरी। ठीक है, सोता रहता है सोनेरी, सोना, जिसको सोना पसंद तो लेट फर्मेंट करेगा। ठीक है, तो जो लेट लैक्टोज फर्मेंटर है दैट इज शिगेला सोनी। ठीक है, लेट लैक्टोज फर्मेंटर। फिर आता है लैक्टोज फर्मेंटर। 4 चीज़ें याद रखनी की इसके अंदर। ठीक है, इकोलाई, क्लेप्सियला, क वाले। ठीक है, लैक्टोज फर्मेंटर में क वाले। तो क क्या आएगा, एंटेरोबैक्टर, बैक्टर, एंटेरोबैक्टर, इकोलाई, फिर क्लेप्सियला और सिट्रोबैक्टर। तो 2 बैक्टर आ गए, इकोलाई ये तो याद रहेगा, क्लेप्सियला याद रखना है। फिर जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है, ठीक है, नो के साउंड इसके अंदर, नॉन लैक्टोज के अंदर। ठीक है, तो साल्मोनेला, शिगेला, प्रोटियस, यर्सीनिया। अब सब मेंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इकोलाई, क्लेप्सियला, एंटेरोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर। पहले 4 पढ़ेंगे जो लैक्टोज फर्मेंटर है। ठीक है, इकोलाई, क वाले, क्लेप्सियला, एंटेरोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर। ठीक है, सब लैक्टोज फर्मेंटिंग हो गए। फिर बाद में बाकी 4 पढ़ेंगे, शिगेला, साल्मोनेला, प्रोटियस और यर्सीनिया। ठीक है, तो ये 4 जो है ये अपना नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, जिसमें कोई क नहीं आया। ठीक है, और कैसे याद रखना है, तो ये तो हो गया एल एफ और एन एल एफ। ठीक है, फिर आता है यूरियस के अंदर क्या है, यूरियस के अंदर सिर्फ 2 पॉजिटिव याद रखना है, बाकी सब नेगेटिव है। 2 पॉजिटिव कौन से, क्लेप्सियला और प्रोटियस, ये याद रखना है, क्लेप्सियला और प्रोटियस, ये यूरियस पॉजिटिव। प्रोटियस तो याद रह जाएगा क्योंकि सस निमोनिक में आ जाएगा। और क्लेप्सियला याद रखना है, क्लेप्सियला ऑल्सो प्रोड्यूस यूरियस। ठीक है, तो ये हो गया 2 टेबल तो अपनी हो गई। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 लैक्टोज फर्मेंटर, ठीक है, नीचे के एनएलएफ और यूरियस में 2 पॉजिटिव। अब आते हैं अपन मोटिलिटी पे, तो मोटिलिटी और इम्विक पे। ठीक है, इम्विक बाद में पढ़ेंगे, पहले मोटिलिटी पढ़ लेते हैं। मोटिलिटी में कैसे याद रखने का अपने को, ठीक है, तो एला मीन्स नो। साउथ इंडिया में एला मीन्स नो बोलता है। ठीक है, तो एला मीन्स नो। ठीक है, तो जिसके अंदर एला आ रहा है वो मोटिलिटी, वो नॉन मोटाइल होगा। तो जिसमें एल आ रहा है नॉन मोटाइल हो गया, तो हो गया क्लेप्सियला हो गया। ठीक है, फिर शिगेला हो गया, साल्मोनेला हो गया। साल्मोनेला के अंदर क्या याद रखना है कि ऐसे तो मोटाइल भी होता है, पर नॉन मोटाइल स्पीशीज में 2 याद रखनी है कि साल्मोनेला गैलिनेरम और पुलोरम। ठीक है, गैलिनेरम और पुलोरम इज़ नॉन मोटाइल। ठीक है, साल्मोनेला गैलिनेरम एंड साल्मोनेला पुलोरम इज़ नॉन मोटाइल। फिर आता है यर्सीनिया भी मोटाइल नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, प्रोटियस में कोई आया नहीं एला, तो सब बाकी सब मोटाइल हो गए। तो क्लेप्सिया नॉन मोटाइल हो गया। ठीक है, शिगेला नॉन मोटाइल, साल्मोनेला के अंदर गैलिनेरम और पुलोरम हो गया। तो ये हो गया। अब इम्विक पे आते हैं। ठीक है, इम्विक पे बाद में आते हैं, इसके पहले यूरियस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स कौन से, तो निमोनिक स्पंज किस। ओके, तो निमोनिक स्पंज किस, ठीक है, प्रोटियस, पी से प्रोटियस, यू से यूरियोप्लाज्मा नोकार्डिया, फिर सी से क्रिप्टोकोकस हेलिकोबैक्टर, के से क्लेप्सियला, और आई तो नहीं है लेकिन एस तो स्टेफ 2 सेप्रोफिटिकस एपिडर्मिडिस। जो 2 कॉन्स थे, ठीक है, जो 2 कॉन्स थे वो याद रखने का अपने को। ठीक है, तो ये हो गया अपना। फिर ये हो गया कि पंचकेस हो गया, प्रोटियस, यूरिया प्लाज्मा, नोकार्डिया, क्रिप्टोकोकस, हेलिकोबैक्टर, क्लेप्सियला, स्टेफ, सेप्रोफिटिकस और स्टेफ एपिडर्मिडिस। कॉन्स में आता है सेप्रोफिटिकस एपिडर्मिडिस। फिर आता है इम्बिक टेस्ट पे आता है। 4 टेस्ट होते हैं इसके अंदर, इंडोल, मिथाइल रेड, वी से वीपी याद रखना है, कोई साइंटिस्ट का नाम था, सी से सिट्रेट। ठीक है, तो इम्बिक 4 टेस्ट हो गए। ठीक है, तो इम्विक आएगा। ठीक है, इंडोल, मिथाइल रेड, वीपी, सिट्रेट। ठीक है, तो याद रखना अपने को यूरियस जो टेस्ट था अपने पहले पढ़ा। ठीक है, पंचकेस वाला, उसमें पॉजिटिव मतलब पिंक कलर आएगा। फिर ठीक है, इम्विक, इंडोल, मिथाइल रेड, वीपी, सिट्रेट टेस्ट इज इक्वल टू ब्लू है, बाकी सब पॉजिटिव आएंगे तो रेड आएगा। ठीक है, इफ़ आई एम और वी, इंडोल, मिथाइल रेड, वीपी, ओके, आर पॉजिटिव, देन इट वुड शो अ रेड कलर, एंड इफ सी दैट इज सिट्रेट इज पॉजिटिव, देन इट वुड शो अ ब्लू कलर। ओके, तो ये हो गया। इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव फॉर आई एम बी, कलर इज रेड। इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव फॉर सिट्रेट, द कलर इज ब्लू। ठीक है, छोटी कॉपी का टॉपिक है। प्लस प्लस माइनस माइनस इक्वल और माइनस माइनस प्लस प्लस क्लेप्सियला, बस ये रटना है। ठीक है, प्लस प्लस पहले के 2 पॉजिटिव है, आई एम ई कोलाई, बस याद रखना आई एम ई कोलाई, तो आई एम पॉजिटिव है, तो दूसरे में उल्टा हो गया, क्लेप्सियला में उल्टा हो गया। ठीक है, क्लेप्सियला में माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई एम आई एम ई कोलाई, तो फिर आई और एम में पॉजिटिव आ गया। ठीक है, आई एम मतलब आई एम में पॉजिटिव आ गया ई कोलाई, आई एम वुड बी पॉजिटिव, प्लस प्लस इन ई कोलाई, माइनस माइनस इन इसमें ई कोलाई में,
माइनस माइनस प्लस प्लस इंडिकेट्स क्लेप्सियला, ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस इंडिकेट्स क्लेप्सियला। अब आते हैं मैकॉन्ग के आकार पे, ठीक है। तो अपने को ऑलमोस्ट 10 मिनट लगता है एक पेज पढ़ने में, रैंडम मतलब सॉरी ये ऐसे आउट ऑफ द ब्लू बोल दिया, फटाफट करना है। तो मैकॉन्ग के आकार बोलता है, ठीक है। मैकॉन्ग के आकार क्या होता है, 3 टाइप का मीडिया होता है मैकॉन्ग के आकार, डिफरेंशियल, इंडिकेटर, सिलेक्टिव। डिफरेंशियल मतलब कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन LF और NLF, ठीक है। LF मतलब कि पिंक कलर की कॉलोनीज देगा, ठीक है, पिंक कलर की कॉलोनीज देगा, मतलब लैक्टोज फर्मेंटेशन, पिंक याद रखना है MCA मैकॉन्ग के आकार। फिर डिफरेंशियल तो ये हो गया। इंडिकेटर तो इसमें फिनाइल रेड होता है, फिनॉल न्यूट्रल रेड इंडिकेटर डाई होता है, न्यूट्रल रेड। तो इंडिकेटर मीडिया ये न्यूट्रल रेड होता है, ठीक है। ये हो गया सिलेक्टिव मीडिया। तो क्या होता है सिलेक्टिव, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइक बाइल सॉल्ट या कुछ तो होता है इसके अंदर। तो कुछ जो बाइल सॉल्ट सेंसिटिव है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स आर टॉक्सिक टू द बैक्टीरिया, तो कुछ कुछ चीज़ें ग्रो कर पाएंगे इसके अंदर। तो ये 3 चीज़ें हो गई मैकॉन्ग के आकार, इस डिफरेंशियल, इंडिकेटर और सिलेक्टिव, ठीक है। 3 टेस्ट हैं लैक्टोज फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है। 3 टेस्ट फॉर लैक्टोज फर्मेंटर। अपन सब कुछ लैक्टोज से ही पूरा क्लासिफिकेशन किया, एंटरबैक्टीरिया सीखा। तो लैक्टोज फर्मेंटेशन के लिए क्या है, मैकॉन्ग की पढ़ लिया। क्लैड मीडियम, ठीक है, क्लैड इज़ बेटर देन मैकॉन्ग की बिकॉज इट अलाउस बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। मतलब सपोज कोई UTI है जिसमें कोई सेप्रोफिटिकस आ गया तो वो तो ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसको भी अलाउ करेगा क्लैड मीडियम। देयरफॉर क्लैड इज़ बेटर देन मैकॉन्ग की, इट इज़ अ PYQ। फिर आता है EMB मीडिया, योसिन ये माई मिथिलिन ब्लू, ठीक है, योसिन मिथिलिन ब्लू INI का टॉपिक है, ठीक है। ब्लू ब्लैक कॉलोनीज देखेंगे विद ग्रीन शेन ऑन इट, ठीक है। और ये हो गया। और क्लैड मीडिया में क्या है कि क्लैड मतलब ये सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट, येलो इज इक्वल टू पॉजिटिव। क्लैड में येलो इज इक्वल टू पॉजिटिव, BTB इज द इंडिकेटर, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। याद रखना यहाँ पे ब्रोमोथाइमोल ब्लू है, ठीक है। और अपना ये मैकॉन्ग के अंदर अपना न्यूट्रल रेड इज़ द इंडिकेटर डाई, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमोथाइमोल ब्लू है, ठीक है। और ये इनिबिटरी नहीं होता है, ये लेस इनिबिटरी होता है क्लैड मीडिया, इसलिए बेटर है। फिर मैकॉन्ग का कंस्टिट्यूएंट्स क्या, तो निमोनिक्स प्लांट, ठीक है, पिंक प्लांट याद रखना है। मैकॉन्ग इज इक्वल टू पिंक प्लांट। 3 टाइप का मीडिया होता है मैकॉन्ग की, सिलेक्टिव, डिफरेंशियल, इंडिकेटर। इंडिकेटर में न्यूट्रल रेड इज द वो आ गया, ठीक है। और बाकी क्लैड में ब्रोमोथाइमोल ब्लू था इंडिकेटर। और इसके अंदर क्या याद रखना है इसके अंदर, तो इसके अंदर निमोनिक्स प्लांट, ठीक है, निमोनिक्स प्लांट। तो प्लांट इससे क्या आता है, पिंक प्लांट याद रखना है। पेप्टोन, लैक्टोज, लैक्टोज तो आई गई तभी वो डिफरेंशियल मीडिया LF NLF में। फिर अगार, अगार भी ईजी है। N न्यूट्रल रेड पढ़ लिया अपने। T बाइल सॉल्ट में क्या था, तो टोरोकोलेट बाइल सॉल्ट्स थे, तो टोरोकोलेट बाइल सॉल्ट्स थे ये, ठीक है। तो सिर्फ बाइल सॉल्ट में जो सर्वाइव करने वाले ग्रो करेंगे, तो ये हो गया अपना सिलेक्टिव मीडिया, ठीक है। बाइल सॉल्ट से टॉक्सिक, तो सिर्फ बाइल सॉल्ट में ही सर्वाइव करने वाले ग्रो करेंगे, टोरोकोलेट बाइल सॉल्ट। तो प्लांट निमोनिक याद रखने का अपने को, ठीक है। MCA मैकॉन्ग की आकार, पिंक मतलब कि लैक्टोज फर्मेंटिंग, और कुछ येलो कलर दे रहा है तो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग हो गया। क्लैड में अपने को ये चीज़ दिख रहा है, ठीक है, कि ये ब्लैक और येलो दिख रहा है, ठीक है। तो जहाँ भी येलो कलर है वो पॉजिटिव है, ठीक है। ब्रोमोथाइमोल ब्लू भले इंडिकेटर है, लेकिन ये जहाँ पे येलो आ रहा है ये ब्लू, ये अपना पॉजिटिव है। जहाँ पे येलो ग्रो कर रहा है, येलो मीन्स ग्रो कर रहा है। बाकी जो ब्लू ब्लू डार्क दिख रहा है वो BTB इंडिकेटर है, ठीक है। क्लैड, सिस्टीन, लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट। फिर आता है अपने स्ट्रेन्स और डिजीजेज। अब E. coli के जो अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, बहुत अच्छा निमोनिक है और मतलब बहुत अच्छा PYQ है, PYT है, याद रखना है जैसे तैसे करके, ठीक है। 19-20 में पूछा है, ठीक है। तो E-HEC, P-HEC, E-TEC, EI-EC। तो E और EEC, तो E और EC कॉमन है। E मतलब कि एंटेरो, एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन में करेगा, ठीक है। EC मतलब E. coli, शीर्षक कोलाई, ठीक है। तो E और EC कॉमन, बीच में चेंज होता रहेगा एक अल्फ़ाबेट। तो अपन पहले पढ़ते हैं जैसे कि अपन E-PEC पढ़ते हैं, P मतलब पैथोजेनिक, ठीक है, पैथोजेनिक। तो इसमें क्या है ना कि इसमें बच्चों में होगा, तो बच्चों को अटैचमेंट इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्या E-PEC है ना, अटैचमेंट हो जाएगा। E-PEC अपने इंटेस्टाइन में विलाई या जो भी है उनसे चिपक जाएगा, तो जो विलाई है उसको छोटा कर देगा, उसका इफेसमेंट कर देगा, ठीक है। और ये फोटो है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की फ़ोटो INI में पूछी थी, ठीक है। ये E-PEC है, ये पेडिस्टल मतलब कि विलाई का पार्ट है, इस पर E-PEC चिपका हुआ है, ठीक है। और E-PEC चिपक के क्या कर रहा है, दिख रहा है, मैंने फोटो बना, इफेसमेंट करा देगा विलाई का, E-PEC चिपका हुआ है और विलाई को शॉर्टन कर देगा, ठीक है। तो ये कराएगा E-PEC जो है, कॉजेज पीडियाट्रिक या इन्फेल्ट्रेंट डायरिया, क्योंकि वो इश्यूज़ हैं इसको, वो अटैचमेंट इश्यूज़ है। तो क्या हो रहा है, अटैचमेंट या इफेसमेंट लीजन, A/E लीजन करवाएगा। बंडल फॉर्मिंग पिलाई इज़ द वीरुलेंस फैक्टर, ठीक है। बंडल फॉर्मिंग पिलाई इज़ द वीरुलेंस फैक्टर,
ठीक है। बंडल फॉर्मिंग पिल्ला इज द वीरुलेंस फैक्टर विच इज़ प्लाज्मिड कोडेड, मतलब प्लाज्मिड के थ्रू बनेगा, ठीक है। प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है उसके थ्रू बनेगा ये। तो बंडल प्लाज्मिड बंडल फॉर्मिंग पिलाई हो गया, ठीक है। शोज अटैचमेंट और रिफेसमेंट लीजन हो गया। फिर ई टेक में क्या आएगा, एंटेरोटॉक्सिजेनिक, मतलब कि टी फॉर टॉक्सिजेनिक, टी फॉर ट्रेवलस डायरिया। और टॉक्सिजेनिसिटी की होगी कि कोलोनाइजेशन ऑफ एंटीजन करेगा। वीरुलेंस फैक्टर क्या, बस नाम है ये, कोलोनाइजेशन फैक्टर एंटीजन, बस याद रखना है ये, कोलोनाइजेशन फैक्टर एंटीजन, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। तो अपन ने ई टेक का पढ़ा है। ई टेक में टॉक्सिकोजेनिक आता है। टॉक्सिकोजेनिक आता है मतलब टी फॉर ट्रैवलर्स डायरिया। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कोलोनाइजेशन फैक्टर होगा, ठीक है। टॉक्सिजेनिक होगा ड्यू टू टॉक्सिजेनिसिटी ड्यू टू कोलोनाइजेशन फैक्टर एंटीजन, कोलोनाइजेशन फैक्टर एंटीजन, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ठीक है। फिर आता है ई आई सी इन्वेसिव। इन्वेसिव मतलब क्या होगा कि डिसेंट्री होगी। डिसेंट्री मतलब डायरिया विद ब्लड, ओके, एंड इट इज सिमिलर टू शिगेला। एंड विरुलेंस मार्कर एंटीजन होगा यहाँ पे विरुलेंस मार्कर एंटीजन होगा, ठीक है। कोलोनाइजेशन फैक्टर इज इन द ट्रैवलर्स और ये इन्वेसिव के अंदर आएगा, ठीक है। विरुलेंस मार्कर एंटीजन। डिसेंट्री दैट इज, तो डिसेंट्री दैट इज सिमिलर टू शिगेला, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है सेरेनी टेस्ट। तो बहुत सारे ई आ रहे हैं। ई मतलब कि आई वाला आ जाएगा, ई आई ई सी। तो ई आई ई सी आ गया, ठीक है, मतलब वो इन्वेसिव वाले में आ गया, ठीक है। सेरेनी टेस्ट ई आई ई सी में होगा। इसमें क्या होगा, अपन इनोकुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया इनटू द गिनी पिग, ठीक है। जो बैक्टीरिया है जो ई आई ई सी है उसको अपन गिनी पिग की आँख में डालेंगे। और वी वुड सी फॉर द म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस एंड सीवियर कैरेटाइटिस विच वुड इंडिकेट अ पॉजिटिव टेस्ट। अपन पिग में मतलब ये करा रहे हैं, ठीक है, म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस एंड सीवियर कैरेटाइटिस, ठीक है। फिर सेरेनिटी टेस्ट इज डन फॉर, सेरेनी टेस्ट नॉट सेरेनिटी, या सेरेनिटी भी याद कर लो। सेरेनी टेस्ट इज डन फॉर ई आई ई सी, शिगेला एंड लिस्टेरिया। लिस्टेरिया में यही टेस्ट को जो अपन करते हैं, सेरेनी टेस्ट आँख में डालने वाला, ठीक है। तो इसको अपन एंटन टेस्ट के नाम दिया जाता है, एंटन टेस्ट, ओके। ये सेम टेस्ट। तो ई आई ई सी, शिगेला, लिस्टेरिया। फिर ई हैक आएगा। ई हैक मतलब हेमरेजिक, ठीक है। तो वो हीमोलिटिक यूरिया सिंड्रोम कराएगा, ठीक है। ओ स्ट्रेन इज O157H7। मेडिसिन में से पढ़ना है ये HUS। सॉर्बिटल मैकोंग की आकार इज नेगेटिव, याद रखना है। ऑल अदर इकोलाई आर एसमैक पॉजिटिव, मतलब सॉर्बिटल मैकोंग की आकार, बट दिस इज नेगेटिव। फिर आता है एंटेरो एग्रीगेटिव ईसी, ठीक है। तो एग्रीगेटिव मतलब क्या होगा, परसिस्टेंट डायरिया होगा। एग्रीगेशन, ठीक है। एग्रीगेशन क्या होगा, एग्रीगेशन तो वो मतलब परसिस्टेंट डायरिया ग्रेटर देन 14 डेज। और एग्रीगेशन मतलब क्या, एक के ऊपर एक। तो अपीयरेंस क्या होगा, स्टैक्ड ब्रिक अपीयरेंस ऑन हैव टू सेल लाइन, स्टैक्ड ब्रिक अपीयरेंस ऑन हैव टू सेल लाइन, क्योंकि एग्रीगेटिव है ना, एक के ऊपर एक चढ़ रहा है एग्रीगेशन। तो स्टैक्ड ब्रिक अपीयरेंस ऑन हैव टू सेल लाइन। DAEC डिफ्यूज एधेरेंट ई कोलाई, ठीक है। फिर आता है ई कोलाई कॉजिंग यूटीआई। तो एक तो अपन अभी ई कोलाई कॉजिंग डायरिया पढ़ लिया, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं ई कोलाई कॉजिंग यूटीआई। तो इसके अंदर कास्ट क्राइटेरिया होता है, KASS क्राइटेरिया, ठीक है। कास्ट क्राइटेरिया में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द कास्ट क्राइटेरिया लाइक द इन्फेक्शन शुड बी मोर देन 10:5 CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ठीक है। और एक्सेप्शन टू कास्ट क्राइटेरिया क्या है, तो निमोनिक स्पा याद रखने का इसके अंदर, ठीक है। निमोनिक स्पा याद रखने का कि अगर स्पा है तो अपन 10:5 का वेट नहीं करेंगे। इसमें अगर एक बैक्टीरिया 2, 10, 100 जो भी है तो उसमें भी अपन को UTI पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो वो क्या है कि SPS निमोनिक स्पा, सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन, ठीक है। फिर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लाइक कैंडिडा एंड स्टैफ, ठीक है। और A मतलब कि एंटीबायोटिक, मतलब जैसे कि अगर कंजप्शन किया अपन एंटीबायोटिक का, डायूरेटिक का, तो ऑफकोर्स डायूरेटिक्स में डाइल्यूटेड यूरिन हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा वो सेल्स का, ठीक है। तो स्पा निमोनिक हो गया। फिर अपन यहाँ पे पढ़ते हैं क्लेप्सियला, ठीक है। क्लेप्सियला अपन पढ़ा था, ये लैक्टोज फर्मेंटर था, ठीक है, स्टार्टिंग में ही था, ठीक है। क्लेप्सियला के अंदर चार टाइप्स है। तो क्लेप्सियला निमोनिया, ठीक है, निमोनिया तो निमोनिया कराएगा, ठीक है। और इसके अंदर रेड करंट जेली स्पूटम दिखेगा, रेड करंट जेली स्पूटम, ठीक है। लैक्टोज फर्मेंटर है ये। तो एक तो लैक्टोज फर्मेंटर पता है अपने को, इसलिए प्रिटी पिंक कलर देगा, ठीक है, प्रिटी पिंक कलर, ठीक है। दिख रहा है अपने को ये मैकोंग के आकार पे, एकदम प्रिटी पिंक कलर दे रहा है, ठीक है। एंड इट वुड शो म्यूकॉइड कॉलोनी, ओके, म्यूकॉइड, ठीक है। म्यूकॉइड मतलब ऐसा थोड़ा भारी है, ठीक है, चिपका हुआ चिंगम जैसा म्यूकॉइड। और स्ट्रिंग टेस्ट पॉजिटिव, स्ट्रिंग टेस्ट मतलब कि जब इसको उठा रहे तो कैसे स्ट्रिंग बन रहा है, ये स्ट्रिंग टेस्ट है, ठीक है। स्ट्रिंग टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है, क्वेश्चन है ये। फिर कैप्सुलेटेड है क्लेप्सियला, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है फ्रीड लैंडर्स बैसिलस, ठीक है।
फिर क्लेप्सियला ओजेनी तो कॉजेस ओजेनी, ओजेनी मतलब कि एट्रोफिक राइनाइटिस, ठीक है। और ये फाउल स्मेलिंग होता है, ठीक है। और इसमें एनोज़मी होगा, मतलब पेशेंट को खुद को स्मेल नहीं आएगी लेकिन सामने वाले को बहुत गंदी स्मेल आएगी, दैट इज़ मर्सीफुल एन। इसमें सामने वाले को बोलेगा बख्श दे भाई मेरे को, तो खुद को जीरो स्मेल, सामने को दूसरों को फाउल स्मेलिंग, ठीक है, क्योंकि फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। एट्रोपिक राइनाइटिस, क्लेप्सियला राइनोस्क्लेरोमेटिस, तो जो नाम में वही होकर आएगा, ठीक है। राइनोस्क्लेरोमा कराएगा, वूडी नोज हो जाएगा। और माइक्रोस्कोपिकली क्या होगा, बिग सेल्स दिखेंगे, मिकुलिथ सेल्स, ठीक है। मिकुलिथ सेल्स इज इक्वल टू फोमी मैक्रोफाजेस, ठीक है। और ये सेल्स जो है फोमी मैक्रोफाजेस, इनके अंदर रसल बॉडीज होगी जो पिंक कलर की होगी, ठीक है। रसल बॉडीज आर ऑल्सो सीन इन मल्टीपल माइलोमा विच आर मेड अप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो मिकुलिथ सेल्स है, मिकुलिथ सेल्स इज इक्वल टू बिग फोमी मैक्रोफाजेस, उनके अंदर बॉडी से पिंक कलर की जो विच आर मेड अप ऑफ एंटीजन, सॉरी नॉट एंटीजन, इम्यूनोग्लोबुलिन, विच आर कॉल्ड एज रसल बॉडीज एंड आर ऑल्सो सीन इन मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। फिर आता है क्लेप्सिला ग्रैनुलोमेटस, डोनोवानोसिस कराएगा ये, ठीक है। वो लेशमाना डोनोवाना नहीं, अलग है, यहाँ पे डोनोवानोसिस है, ठीक है। एंड शोज अ सेफ्टी पिन अपीयरेंस, ये फोटो इंपॉर्टेंट DND के लिए, ठीक है। इसमें से ऐसा लगेगा कि बहुत एक बड़ा सा सेल है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे बायोपोलर बॉडीज और ऐसा भी सेल से बाहर निकल रहे हैं बॉडीज, ऐसा भी फोटो होगा, ठीक है। तो सेफ्टी पिन अपीयरेंस, इसको बायोपोलर स्टेन बोलेंगे, ठीक है, बिकॉज पिक्स अप द स्टेन ओनली ऑन द 2 रॉड्स। एंड ये जो जो भी बायोपोलर स्टेनिंग है, ठीक है, जो भी ये बायोपोलर स्टेनिंग है या सेफ्टी पिन अपीयरेंस, सब जो भी ऑर्गेनिज्म में दिखा रहा है 4-5 में, ठीक है, सब में सेम स्टेन यूज़ होगा, राइट जिम्सा या वेसन स्टेन, ठीक है, राइट जिम्सा या वेसन स्टेन। और दोनों मानों से इज अ पेनलेस अल्सर, ठीक है। जेनाइटल का पेनलेस है, पेनलेस आएगा, ठीक है। निमोनिक याद रखना, नॉट निमोनिक, पेनलेस है, ठीक है। ग्रेनुलोमेटिस, ठीक है। फिर ये मिकुलिथ सेल्स की फोटो है, फोमी मैक्रोफाजिस है, रसल बॉडी है, राइनोस्क्लेरोमा में, ठीक है। और सेफ्टी पिन अपीयरेंस सीन इन BHK में पेस्ट हीमो कंट्रोल, BHK में हीमो कंट्रोल पेस्ट ही, ठीक है। तो BHK, तो ये अपना आ गया BHK में हीमोफाइलस डुकरी, फिर K से क्लेप्सिला ग्रेनुलोमेटस, फिर B से आएगा अपना बर्खोल्डेरिया, B से बर्खोल्डेरिया आएगा, पेस्ट मतलब यासीना पेस्टिस, और हीमोलिटिकस मतलब विब्रियो पैरा हीमोलिटिकस, ठीक है। ये अपना ये सब ये PY की छोटी कॉपी, ये सब में होता है अपना, और ये सब में अपना वो होगा, ये अपना बाइपोलर स्टेनिंग दिखाएगा, ठीक है। राइट स्टेन, कौन सा, राइट जिम्सा वेसन स्टेन, ठीक है। फिर सीरेशा की बात करते हैं, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है, नॉन डिफ्यूजिबल रेड पिगमेंट, नॉन डिफ्यूजिबल, ठीक है, मतलब कोई ऐसा रेड पिगमेंट है, ठीक है। पेशेंट है वो स्यूडो हेमोप्टाइसिस क्यों हो रहा है, मतलब कि स्पूटम में ब्लड नहीं है पर वो बैक्टीरिया बाहर आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है ब्लड आ रहा है, एक्चुअली ब्लड है ही नहीं, वो सिर्फ सीरेशा है, ठीक है। और सीरेशा के अंदर जो द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर या रेड पिगमेंट, तो पिगमेंट इज नोन एज प्रोडोजियोसिन, दैट इज द रेड पिगमेंट ऑफ सीरेशा, प्रोडोजियोसिन, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड एज अ कंट्रोल फॉर फिल्ट्रेशन, ठीक है। सीरेशिया मार्सेसेंस NLF, प्रोडोजियोसिन, सूडोहेमोप्टाइसिस, कंट्रोल ऑफ फिल्ट्रेशन, नॉन डिफ्यूजिबल रेड पिगमेंट, ठीक है। फिर आते हैं अपन प्रोटियस पे, ठीक है। तो प्रोटियस में क्या है, तो प्रोटियस इज यूरियस पॉजिटिव, ठीक है। प्रोटियस इज यूरियस पॉजिटिव, ठीक है। प्रोटियस इज यूरियस पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फिर स्वार्मिंग में कंसेंट्रिक ग्रोथ और मोटिलिटी आएगा। फिर सीन इन PVCS मतलब कि प्रोटियस विब्रियो पैरा हेमोलिटिकस, जो बाइपोलर स्टेनिंग वाला, ठीक है। पैरा एंड एल्जिनोलाइटिकस, विब्रियो पैरा हेमोलिटिकस एंड एल्जिनोलाइटिकस। फिर C से क्लोस्ट्रिडियम टिटनी एंड S से सीरियस एंड सीरेशिया, ठीक है। बैसिलस सीरियस एंड सीरेशिया, ये सब स्वार्मिंग मोटिलिटी है, कंसेंट्रिक ग्रोथ, ठीक है, कंसेंट्रिक ग्रोथ और मोटिलिटी। फिर अपन प्रोटेस के बारे में पढ़ते हैं, तो एक तो स्वार्मिंग मोटिलिटी का निमोनिक PVCS, फिर प्रोटेस में क्या है, तो PPA टेस्ट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। PPA टेस्ट इज़ पॉजिटिव एंड फिशी ओडोर होगा इसके अंदर, ठीक है। PPA बस नाम याद रखना है इसके अंदर। डाइंस फेनोमेनन दिखता है, ठीक है। अगर लाइक डिफरेंट स्टेन है, ठीक है, तो एक दूसरे की तरफ मुंह मोड़ लेगा, तो एक लाइन ऑफ डिफ्रेंशिएशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर सेम स्टेन है तो फिर दे विल मर्ज, ठीक है। तो ये अपन बता सकते हैं कि लाइक सपोज अगर किसी को भी प्रोटेस का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो कोई 10 पेशेंट को हो गया एक वार्ड के अंदर, अगर सेम स्टेन है मतलब कोई कॉमन ग्राउंड ऑफ इन्फेक्शन, अगर अलग अलग स्टेन है तो अलग अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो वो इवन देयर इज वन ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग फ्रॉम वन साइड एंड अनदर ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग फ्रॉम द अदर साइड, दिस इज नोन एज डाइंस फेनोमेनन, ठीक है। लाइन दिख रही है, डिमार्केशन मतलब दिख रहा है एरो, दोनों ने एक दूसरे के सामने अलग स्ट्रेन थे तो मुंह मोड़ लिया, ठीक है। तो दिस इज डन फॉर द एपिडेमियोलॉजी ऑफ प्रोटियस, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी ऑफ प्रोटियस, इफ द स्वार्मिंग विल मर्ज सेम स्ट्रेन, ठीक है ना, सेम स्ट्रेन इफ मर्ज
and the line of demarcation shows it is a different strain. The line of demarcation shows it is a different strain. दिस वॉज डाइंस फिनोमिनन एंड डाइंस स्टेन इज़ यूज फॉर माइकोप्लाज्मा. ठीक है. एंड शिगेला की बात करते हैं, जीटी के टॉपिक, गुड टू नो. तो 4 शिगेला इसके अंदर. तो शिगेला सोनेरी तो पता है लेट था अपना, सोनी शिगेला सोनी लेट लैक्टोज फर्मेंटर था, मोस्ट कॉमन इन द वर्ल्ड. फिर शिगेला फ्लेक्शनरी, फ्लेक्स कौन करता है, इंडियंस फ्लेक्स करते हैं बहुत. तो शिगेला फ्लेक्शनरी इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया. ठीक है. सोनी इन द वर्ल्ड. एंड डिसेंट्री, एज डिसेंट्री ओनली कैटल इज नेगेटिव एंड नॉन मैनिडोल फर्मेंटर. ठीक है. तो शिगेला एक तो पता है कि अपने को लैक्टोज ये है साल्मोनेला, शिगेला, यर्सीनिया, नो के साउंड, तो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है. ठीक है. ठीक है. है ना, नॉन लैक्टोज. और सोनी इज लेट लैक्टोज. और जो डिसेंट्री है वो कैटल इज नेगेटिव है और एनएफ है, नॉन मैनिडोल फर्मेंटर. ठीक है. नॉन मैनिडोल फर्मेंटर. ठीक है. बाकी जो भी है. ठीक है. बाकी जो 3 स्पीसीज है, दोज आर कैटलिस्ट पॉजिटिव एंड मैनिटोल फर्मेंटर. ठीक है. तो है लैक्टोज नहीं कर रहा है ये. ठीक है. लेकिन मैनिटोल तीनों कर रहे हैं एक्सेप्ट ये अपना ऊपर वाला कौन सा नाम है, डिसेंट्री, जो नॉन मैनिटोल फर्मेंटर है और कैटलिस्ट नेगेटिव है. ठीक है. बाकी तीनों कैटलिस्ट पॉजिटिव है. ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या है. ठीक है. तो शिगेला शिगेलोसिस करवाएगा. ठीक है. शिगेला का जो ये ट्रांसपोर्ट और जो बाकी मीडिया है दैट इज सेम इन साल्मोनेला. तो अपन साल्मोनेला में वो ये पढ़ लेंगे. ठीक है. तो एनरिचमेंट मतलब कि लिक्विड सेलेनाइड एफ टेट्राथायोनाइड, सिलेक्टिव में एक्सएलएस, जाइलोज लाइसिन डीऑक्सीकोलेट, डीसीए डीऑक्सीकोलेट अकार, एस एस साल्मोनेला शिगेला, एच ई हेक्टेन एंटेरिक, ये सेम है टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी में. और ट्रांसपोर्ट भी सेम है, एस बी जी एस दैट इज सेक्स बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन, सेक्स बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन. फिर ट्रीटमेंट सिप्रो फ्लॉक्सासिन. साल्मोनेला की बात करते हैं, टाइफॉइड कराता है, एंटेरिक फीवर नाम है इसका. ठीक है. स्टेप लैडन पैटर्न और फीवर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा. स्टेप लैडर पैटर्न फीवर, स्टेप लैडन पैटर्न फीवर, ये एपोप्टोसिस में डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस में एपोप्टोसिस पे दिखता था. ठीक है. लॉन्जिट्यूडनल अल्सर्स हैं, टीबी के अंदर ट्रांसवर्स होता है, टीबी में ट्रांसवर्स होगा. ठीक है. और लॉन्जिट्यूडनल एकदम ऐसा सीधा लाइन जैसा साल्मोनेला में. पी सूप डायरिया, फीवर विद ब्रेडिकार्डिया दैट इज फेजेट नॉट फेजेट मतलब कि फॉर एवरी इन फीवर फॉर एवरी 1 डिग्री इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज इन 10 ऑफ द पल्स रेट. बट यहाँ पे या तो कम हो रहा है या सेम हो रहा है. तो दैट इज़ फीवर विद रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया. ठीक है. ब्रेडिकार्डिया, इतना ज़्यादा हार्ट रेट नहीं बढ़ रहा, जो नॉर्मली 1 डिग्री सेल्सियस पे 10 बढ़ना चाहिए था. तो दिस इज फेजेट साइन. फिर सॉफ्ट पाल्पेबल स्प्लीन है, लीवर है. ठीक है. रोज स्पॉट सेकंड या थर्ड वीक में दिखेगा, लेकिन अगर इनको दबाएंगे तो प्रेशर पे फेड हो जाएंगे. ठीक है. सॉफ्ट पाल्पेबल स्प्लीन और लीवर है. फिर आते हैं विल्सन ब्लेयर मीडिया, जेड ब्लैक कॉलोनीज. ठीक है. ट्रांसपोर्ट तो वही SBGS. ठीक है. ट्रीटमेंट भी सेम सिप्रो. और विल्सन ब्लेयर मीडिया पे जेड ब्लैक कॉलोनीज दिखेंगी. ठीक है. फॉर साल्मोनेला. फिर अपन ये टाइफॉइड के डायग्नोसिस पे आते हैं, जो निमोनिक है बासु. ठीक है. बासु बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि पहले वीक में ब्लड कल्चर, सेकंड वीक में एंटीबॉडी मतलब टेस्टिंग मतलब क्या, विडाल. ठीक है. फिर तीसरे में स्टूल कल्चर और चौथे में यूरिन. ठीक है. तो सबसे पहले आपको विडाल पढ़ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विडाल. ठीक है. सेकेंड वीक में कराते हैं एंटीबॉडी. अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अपन को क्या याद रखना है कि जो विडाल टेस्ट है इसमें अपन सैंपल में तो ब्लड ले रहे हैं. ठीक है. ब्लड सैंपल ले रहे हैं और अपन एंटीबॉडीज़ की टेस्टिंग कर रहे हैं. ठीक है. पेशेंट के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनी है, ठीक है, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं. और अपन क्या कर रहे हैं कि ब्लड सैंपल लिया बाहर से और पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज़ बनी हुई है, सेकंड वीक में एंटीबॉडीज़ बनेगी. ठीक है. तो अब एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन देखना है अपने को. तो अपन क्या करेंगे, प्री फॉर्म्ड जो एंटीजन होते हैं साल्मोनेला के, जो 3 है या 4 है वॉटएवर, जो लैब में अपन बनाते हैं, तो वो अपन रिएक्शन करवाएंगे. ठीक है. सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लिया पेशेंट का, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनी थी सेकेंड वीक के थ्रू. ठीक है ना. और जो टाइफॉइड का एंटीजन था, ठीक है, टाइफॉइड जो 3-4 टाइप है. ठीक है. तो वो अपन रिएक्शन करवा के टेस्टिंग करेंगे. ठीक है. अब क्या है ना कि टाइफॉइड जो साल्मोनेला हैज़ 3 एंटीजन ऑन इट्स सरफेस. ठीक है. OH and VI. ठीक है. OH and VI है ना. तो O इज़ द सोमेटिक, फिर H इज़ द फ्लैजेलर. ठीक है. H अपन ने पढ़ा है फ्लैजेलर, O सोमेटिक. ठीक है. वो शायद पहले इंट्रोडक्शन में आ चुका है वो. ठीक है. शायद मेम्ब्रेन होता है ये, वो जो भी है, लेकिन OH और VI. ठीक है. O एंटीजन सोमेटिक, H इज़ फ्लैजेला और VI. अब VI क्या है ना, VI कवर्स द O एंटीजन. ठीक है. VI covers the O antigen and VI is used to make the vaccines. ठीक है. and only O and H is used for Vidal. ठीक है. only O and H is used for Vidal. ठीक है.
अब क्या याद रखना है भाई, साल्मोनेला में 3 स्पीशीज़ याद रखनी है अपने को, टाइफी, फिर पैराटाइफी ए, पैराटाइफी बी, ठीक है। ये 3 स्पीशीज़ होती हैं, सब स्ट्रेन या स्पीशीज़ ही बोल लो अंदर, ठीक है। तो टाइफी, पैराटाइफी ए एंड पैराटाइफी बी, ठीक है। ठीक है, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है अब एक्स्ट्रा लास्ट, अभी जो 5 मिनट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 एंटीजन थे ओ और एच, ठीक है। अब जो 3 स्पीसीज है उनका जो ओ एंटीजन है, ठीक है, वो सेम है। लाइक सोमेटिक एंटीजन इज ओ एंटीजन इज सेम फॉर ऑल दीज 3 स्पीसीज, जो भी पैराटाइफी ए, पैराटाइफी बी और साल्मोनेला टाइफी। तो अपन यहाँ लिखेंगे टी ओ, ठीक है, टी ओ मतलब कि अपना ओ एंटीजन जो सेम है सबके लिए, ठीक है। लेकिन अब जो फ्लैजेला एंटीजन है, मतलब अपना ओ, वी और एच है, तो वी क्योंकि ओ और सॉरी एच 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 याद रखना है, एच इज़ द फ्लैजेला एंटीजन। तो ओ तो सबके लिए सेम है, अब जो एच है इट इज़ डिफरेंट फॉर ऑल 3 स्पीसीज। तो अपन क्या करेंगे ना कि अभी जो कैपिटल लेटर है उसमें स्पीसीज का वो एक लेटर आ जाएगा और नीचे एच आ जाएगा, मतलब कि एच मतलब एंटीजन, ठीक है। जैसे कि टी ओ है तो ओ एंटीजन का नाम है, ठीक है। फिर टी एच आ गया तो टाइफी का एच एंटीजन, ए एच तो पैराटाइफी ए का एच एंटीजन दैट इज़ फ्लैजिलार, और बी एच मतलब जो पैराटाइफी बी था उसका एच एंटीजन, एच मतलब कि अपना फ्लैजिलार एंटीजन, ठीक है। ये हो गया, मतलब वो ये जैसे कि अभी ये टी ओ जो लिखा है, टी मतलब टाइफाइड, ठीक है। तो मतलब टी ओ अगर पॉजिटिव है तो कोई भी स्पीसीज हो सकती है, मतलब ठीक है, क्योंकि सेम है। तो टाइफी, पैराटाइफी ए, पैराटाइफी बी, ठीक है। तो टी ओ मतलब टाइफाइड का ओ एंटीजन, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, ठीक है, कि अब ये जो अपन जो कल्चर पढ़े अपन ने, ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर, तो कौन से मीडिया पे ग्रो कराते हैं, तो वही एनरिचमेंट और सिलेक्टिव मीडिया, ठीक है। एनरिचमेंट में सेलेनेट एफ टेट्राथायोनेट, और सिलेक्टिव में एक्सेल डी डी सी, डी मतलब डीऑक्सीकोलेट याद रखना है। तो जाइलोस लाइसिन डीऑक्सीकोलेट, डी सी है तो डीऑक्सीकोलेट अगार, साल्मोनेला शिगेला एच ई हेक्टेन एंटेरिक अगार, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ अपन विडाल टेस्ट पढ़ते हैं। तो विडाल टेस्ट के अंदर ये तो अपन ने पढ़ा टी ओ टी एच, ठीक है, टी ओ मतलब ओ एंटीजन सबका, ठीक है, टी उसका। फिर टी एच मतलब टाइफी का एच एंटीजन, ठीक है। फिर ए एच मतलब पैराटाइफी ए का एच एंटीजन, और ए और बी एच मतलब कि पैराटाइफी बी का एच एंटीजन। अब अपन प्लस प्लस माइनस ये सब को पूरी स्टोरी बनाते हैं। अगर एस टाइफी है, अगर एस टाइफी डायग्नोस हुआ है, ठीक है, तो क्या आएगा कि टी ओ प्लस आएगा और टी एच पॉजिटिव आएगा, ठीक है। टी ओ मतलब कि अर्ली इन्फेक्शन होता है, निमोनिक याद रखना है, ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच निमोनिक याद रखना है, ठीक है। द फर्स्ट एंटीजन टू द फर्स्ट एंटीबॉडी या एंटीबॉडी टू अपीयर, ठीक है। टेस्ट कर रहे हैं ना अपन, तो मतलब अगर कोई लाइक सपोज ओ एंटीबॉडी दिख रही है, मतलब कि एंटी ओ एंटीबॉडी मतलब ओ एंटीजन दिखा अपने को, ठीक है। एंटी एच एंटीबॉडी दिखी मतलब कि एच एंटीजन है तभी रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो वैसे तो फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपेयर, तो इसका निमोनिक है ओ एच, ठीक है। ओ वुड बी द फर्स्ट टू अपेयर, देन सेकंड एच आएगा, फिर ओ एच, फिर ओ एच, ठीक है। तो ओ वुड बी द फर्स्ट टू गो एंड एच वुड बी द लास्ट, ठीक है। एच डिसअपियर्स लास्ट, ठीक है। एंड एच एंटीबॉडी इज द मोस्ट इम्यूनोजेनिक एंड हाईएस्ट टाइटर इसके दिखेंगे अपने को। ऑफकोर्स यार एच के, क्योंकि यार अलग अलग स्पीसीज़ है ना यार, तो मोस्ट इम्यूनोजेनिक भी यही है, फ्लैजिलर एंटीजन जो है मोस्ट इम्यूनोजेनिक है, और हाईएस्ट एंटीबॉडी टाइटर भी इसका होगा, ठीक है। तो अगर एस टाइफी है तो 2 प्लस आएगा, ठीक है। अगर एस टाइफी है तो 2 प्लस आएगा, टी ओ और टी एच में प्लस प्लस आएगा, ठीक है। बाकी माइनस माइनस है क्योंकि पैराटाइफी नहीं है, ठीक है। और अगर सिर्फ टी ओ प्लस है तो अपन कुछ बता नहीं सकते कि कौन सी स्पीसीज़ है, कोई भी हो सकती है। और अगर एस पैराटाइफी ए है, ठीक है, तो अब डिपेंड करते हैं भाई अर्ली एंटीजन, अर्ली इन्फेक्शन है, लेट इन्फेक्शन है ना। अगर अर्ली है तो अपना टी ओ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, वॉट एवर, ठीक है। लेकिन अपना जो ए एच है वो तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ठीक है। मतलब ए एच भी पॉजिटिव है और टी ओ भी पॉजिटिव है, क्योंकि उसके अंदर भी है ना यार सोमेटिक एंटीजन तो है ही, मतलब, ठीक है। तो 2 प्लस आ गए। अगर पैराटाइफी बी है तो टी ओ पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और बी एच पॉजिटिव आ गया, टी ओ और बी एच, ठीक है। अगर अर्ली इन्फेक्शन है तो सिर्फ और सिर्फ अपना ये, क्योंकि अर्लीस्ट कौन सा था, ओ एच निमोनिक है, तो ओ मतलब टी ओ पॉजिटिव आएगा, बाकी सब तीनों नेगेटिव है, ठीक है। और अगर लेट इन्फेक्शन है तो ओनली एच, और अगर ले के अपने को पता है ओ एच, तो एच इज़ द लास्ट एंटीजन टू डिसअपियर, ठीक है। तो अगर एच लेट में ओनली एच दैट इज़ टी एच वुड बी पॉजिटिव, ठीक है। फिर अगर वैक्सीन आ रहा है वी आई एंटीजन, वी आई में क्या होगा, तो उसमें तीनों पॉजिटिव आएगा, लाइक टी ओ नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन टी एच, ए एच और बी एच तीनों पॉजिटिव है, ठीक है। क्योंकि आप ही समझो ना, वैक्सीन मतलब तीनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई तीनों स्पीशीज़ का अपन ने ऐसा क्या खा लिया फूड में, ऐसा तो क्या पॉइजन है कि मतलब टॉक्सिन है कि भाई तीनों के एंटीजन या तीनों स्पीशीज़ प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि अपने पास इम्यूनिटी आई है कहाँ से, वैक्सीन से। इसलिए अपना जो एच एंटीजन है फ्लैजिलर, ठीक है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब टी एच, ए एच, बी एच पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव आएगा, ठीक है।
फिर ये हो गया। फिर आजकल ये सब स्लाइड पे करते हैं अपन, ठीक है। डॉट मीन्स एग्लूटिनेशन अकर, ठीक है। लाइक अगर ओ वाले में डॉट आ रहा है, ये ओ वाली स्लाइड में डॉट आ रहा है, मतलब कि ओ एंटीजन है, ठीक है, टी ओ है, ठीक है। फिर अगर ये बी में अगर डॉट 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 दिख रहे हैं, बी में एग्लूटिनेशन हुआ है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन फॉर्म हुआ है, ठीक है। बी मतलब कि अपना बी एच, ठीक है। फिर ए एच, ठीक है। तो जिसमें आ रहा है उस पर वो होगा। विडाल इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, सो सीरियल टेस्टिंग इज़ नीडेड, ठीक है। विडाल इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। न्यू टेस्ट कौन सा है? विडाल तो बहुत टाइम लगता है, इट इज़ अ स्लाइड टेस्ट, ठीक है। तो न्यू टेस्ट में टाइफी डॉट और डॉट ब्लॉट, दो नाम याद रखना, टाइफी डॉट एंड डॉट ब्लॉट। ये जो अपन ऊपर का एनरिचमेंट मतलब कि ब्रॉथ मतलब लिक्विड, और जो कल्चर मीडिया सिलेक्टिव, ठीक है, मतलब कुछ स्पीसीज को ग्रो करने देगा। तो इसके अलावा ये सब साल्मोनेला शिगेला दोनों में यूज़ हो सकता है, लेकिन एक मीडियम ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ साल्मोनेला में यूज़ हो सकता है एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन शिगेला, एंड दैट इज विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम। विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम इन इट वुड बी जेट ब्लैक कॉलोनीज वुड बी प्रोड्यूस्ड, एंड इट इज़ द बेस्ट मीडिया फॉर एस टाइफी, विल्सन एंड ब्लेयर, ठीक है। उसमें सिर्फ एस टाइफ, विल्सन एंड ब्लेयर में सिर्फ एस टाइफी ग्रो करेगा, ब्लैक कलर की कॉलोनीज दिखेगी। फिर आता है यर्सीनिया। तो यर्सीनिया में ना तीन चीज़ें हैं, यर्सीनिया पेस्टिस, एंटेरोकोलिटिका और स्यूडोट्यूबी, ठीक है। तो जो पेस्टिस है, यर्सीनिया पेस्टिस, वो तो अपना प्लेग कराएगा। प्लेग इज़ अ मिसेलेनियस बैक्टीरिया, ये यर्सीनिया के अंदर नहीं आता, ठीक है। यर्सीनिया मतलब कि नहीं है, मतलब कि जो यर्सीनिया ये जो मेंबर है एंटेरोबैक्टीरिया से, ठीक है। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर में अपन ने साल्मोनेला, शिगेला, प्रोटियस और यर्सीनिया पढ़ा, ठीक है। तो यर्सीनिया के अंदर यर्सीनिया पेस्टिस आता है, बट इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एंटेरोबैक्टीरियासी, ठीक है। ये प्लेग कराता है मिसेलेनियस बैक्टीरिया, ठीक है। और जो एंटेरोकोलिटिका प्लस स्यूडोटीबी है, दे आर टुगेदर नोन एज यर्सीनियोसिस, ठीक है, विच इज़ अंडर द एंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली। यर्सीनियोसिस, सॉरी, यर्सीनियोसिस इज इक्वल टू यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका प्लस यर्सीनिया सूडोट्यूबी। तो जो अपना यर्सीनोसिस है, जो एंटेरोकोलिटिका और सूडोट्यूबी, दे बोथ कॉज गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है। और अभी यर्सीनोसिस पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो यर्सीनिया पेस्टिस तो नेगेटिव आएगा दोनों में, ठीक है। यहाँ पे अपन फीचर्स पढ़ रहे हैं, तो कौन से दो फीचर्स पढ़ रहे हैं अपन तीन यर्सीनिया के स्पीसीज के बीच में। मोटाइल एट 22, तो पेस्टिस नेगेटिव एंड यर्सीनोसिस में पॉजिटिव है, ठीक है। एंड यूरियस, तो यूरियस इज नेगेटिव फॉर यर्सीनिया पेस्टिस एंड पॉजिटिव फॉर यर्सीनोसिस, ठीक है। अब यर्सीनोसिस में भी क्या है कि 22 डिग्री पे मोटाइल है, ठीक है। तो यंग एज पे मोटाइल है, ज़्यादा कूदेगा फूदेगा। तो 22 पे मोटाइल है, 37 पे नॉन मोटाइल है। दिस इज नॉन एज डिफरेंशियल मोटिलिटी इज ऑल्सो सीन इन लिस्टेरोसिस, लिस्टेरिया में, ठीक है, जिसमें कोल्ड टम्बलिंग मोटिलिटी, और उसमें भी 22 से 25 पे टल्लियों के नाचता था तो मोटाइल, और फिर जैसे बूढ़ा हो गया 37 तो नॉन मोटाइल, ठीक है। फिर आता है लैब डी ऑफ यर्सीनोसिस, तो कोल्ड एनरिचमेंट, ठीक है, सेम एज लिस्टेरिया में भी शायद था, पता नहीं। तो कोल्ड एनरिचमेंट, ऑप्टिमम टेम्परेचर एट ग्रोथ इज -25, 4 डिग्री पे रखना अपने को एक वीक के लिए, ठीक है। आइसोलेशन ईजियर है इसके अंदर, ठीक है। ऑल्सो सीन विद यर्सीनोसिस एंड लिस्टेरियोसिस, ये सेम सब चीज़ है, ठीक है। बुलजाई अपीयरेंस दिखेगा ऑन CIN अगार, ठीक है। बुलजाई अपीयरेंस ऑन CIN अगार, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ प्लेग, यर्सीनिया पेस्टिस, जो रैट है, रैट फ्ली इज द वेक्टर, रैट से भी होता है, ठीक है। ब्यूबोनिक, निमोनिक और सेप्टिसिमिक, नाम में जो है वही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ब्यूबोनिक, ठीक है, 2 to 7 डेज, और वही सेप्टिसिमिक जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसका, जैसे जो सेप्टिसीमिया हो रहा है, इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंट ऑफ दिस इन्फेक्शन, ठीक है। दोनों में 2 to 7 डेज है, ठीक है, ब्यूबोनिक और सेप्टिसिमिक में। ब्यूबोनिक में इंक्वाइनल ब्यूबो अपन पढ़ते ही थे, तो इसके अंदर वही है कि मतलब लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड का पेनफुल एनलार्जमेंट है, ठीक है, एंड फीवर होगा इसके अंदर। फिर जो ब्यूबोनिक है ये तो अपन ने पढ़ लिया अभी, ठीक है। फिर न्यूमोनिक ग्रेड वो टाइप वो A वाला बायो टेररिज्म एजेंट है, ठीक है। कैटेगरी ए इजीली डिसेमिनेट हो सकता है, ठीक है। और ये 1 to 3 डेज में हो जाएगा, ठीक है। बाकी में 2 to 7 था, यहाँ पे 1 to 3, तो सोच सकते हो कितना इजीली स्प्रेड हो सकता है। और ये रेस्पिरेटरी सिम्टम है, तो वही रेस्पिरेटरी तो इजीली ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो जो न्यूमोनिक है, न्यूमोनिक प्लेग, इट इज़ बायोटेररिज्म लिंक्ड विद बायोटेररिज्म, 1 to 3 डेज रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। फिर आता है सेप्टिसिमिक 2 to 7 डेज ब्लैक डेथ। डायग्नोसिस, तो वो स्टूल, ठीक है, अगर मतलब कोई है तो स्टूल कराएंगे, अगर न्यूमोनिक प्लेग है तो अपना स्पूटम का सैंपल ले लेंगे। फिर अगर ये ब्यूबोनिक है तो ब्यूबो मतलब वही ले लेंगे, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस पे सेफ्टी पिन अपीयरेंस अपन ने पढ़ा था, ठीक है, कि BHK में पेस्ट और पैरा कुछ था, मतलब पैरा हेमोलिटिकस था, विब्रियो पैरा हेमोलिटिकस था, और
पेस्ट मतलब यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है, सेफ्टी पिन अपीयरेंस, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें वही अपना वेसन स्टेन NMB वेसन राइट जिम्सा फॉर ऑल द सेफ्टी पिन अपीयरेंसेस द स्टेन वी यूज्ड आर वेसन राइट एंड जिम्सा, ठीक है। फिर कल्चर मीडिया में इसके अंदर ऑयल घी ब्रॉथ होता है, ठीक है। शोज द स्टेलेक्टाइल ग्रोथ, कैसे एकदम ऐसा कांच के टुकड़े टाइप है लटका दिया हो, या आइस को अपन ने लटका दिया ऊपर, ठीक है, स्टेलेक्टाइल ग्रोथ है, ठीक है। और ये अपने को सेफ्टी पिन अपीयरेंस दिख रहा है, ठीक है, ये फोटो में सेफ्टी पिन अपीयरेंस दिख रहा है। ऑयल घी ब्रॉथ है इसका, याद रखना, यर्सीनिया पेस्टिस का, ठीक है। ऑयल घी ब्रॉथ, ये यर्सीनिया या पेस्टिस जो भी है, ऑयल घी ब्रॉथ और स्टेलेक्टाइल ग्रोथ। अब विब्रियो कॉलरे, तो विब्रियो कॉलरे में हेलोफिलिक और नॉन हेलोफिलिक होंगे। नॉन हेलोफिलिक मतलब कि जिसको कोई इसकी ज़रूरत नहीं है अपने नमक की, सॉल्ट की, या दे वोंट ग्रो इन हाई सॉल्ट, ठीक है, नो नीड ऑफ नमक। इसमें आएगा विब्रियो कॉलरे एंड मिमिकस, ठीक है, विब्रियो कॉलरे मेन है। और जो सॉल्ट है हेलोफिलिक फैमिली, लो सॉल्ट, नीड 7 to 10% सॉल्ट इसके अंदर आएगा। विब्रियो पैराहेमोलिटिकस, एल्जिनोलिटिकस एंड वल्निफिकस, ठीक है। फिर क्या अगर अपन 5 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो मेन विब्रियो के 2 स्ट्रेन होते हैं, क्लासिकल और एक एल्टोर। विब्रियो कॉलेरा के, कॉलेरा जो है, ठीक है, जो अपन ने राइस वाटर जो होता है, ठीक है, राइस वाटर स्टूल जिसके अंदर होता है, ठीक है। एंड ये स्टूल क्यों होता है, नहीं, इसका जो टॉक्सिन है कॉलेरा टॉक्सिन, वो CAMP बढ़ाएगा, ठीक है, ठीक है, CAMP। और उसका जो चैनल है वो एडिनाइलेट साइक्लेज है, ठीक है। इंक्रीज्ड CMP किस किस के अंदर होगा, ठीक है, तो कैम्पी निमोनिक है इसका, कैम्प, ठीक है, मतलब कि C से कॉलेरा, A से एंथ्रेक्स, P से तो पर्टिसिस हो गया, और M से मतलब याद कर लो बस, लायबल मतलब लेबल या लायबल जो भी है, ठीक है, लेबाइल होगा। ईटेक, ठीक है, ईटेक याद रखना है, ईटेक भी इसके अंदर आता है, ठीक है। CAMP और CGMP याद रखना है अपने को, कि CAMP जो है, ठीक है, उसके अंदर ईटेक आता है, और CGMP के अंदर अपना ईटेक का स्टेबल टॉक्सिन आता है, ठीक है। और जो बेसिलस सीरियस है, बेसिलस के 2 टाइप थे, सीरियस और वो सीरियस में 2 टाइप थे, बेसिलस सीरियस में डायरियल और एमेटिक। तो जो एमेटिक है, ठीक है, वो कहाँ से होता है, मतलब कैसे याद रखा था, बेसिलस सीरियस में एमेटिक और डायरियल, ठीक है। तो डायरिया है तो एनल कैनल से होगा, तो तो CAMP बढ़ाएगा, और बाकी वाला गले से वॉमिटिंग होगी। तो जो बेसिलस सीरियस के अंदर जो ये है अपना एमेटिक टाइप, उसमें GMP बढ़ेगा, ठीक है। तो वापस बोलता हूँ CAMP वर्सेस CGMP। तो पहले अपन CAMP पढ़ेंगे। तो CAMP के अंदर 2 चीज़ें, कि एनल मतलब कि बेसिलस सीरियस का अपना ये डायरल टाइप आ गया, ठीक है ना। और अपना ईटेक है, ईटेक जो है, ठीक है, टॉक्सिजेनिक जो है, ठीक है, तो उसमें लेबाइल टॉक्सिन, ठीक है, CAMP में लेबाइल, ठीक है। और अगर ईटेक का जो स्टेबल टॉक्सिन है, ठीक है, तो वो CGMP के थ्रू काम करेगा, ठीक है, स्टेबल थ्रू CGMP। फिर 3 PYQ, विब्रियो कॉलेरा टारगेट स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलेरा टॉक्सिन इंक्रीज CAMP एंड विब्रियो कॉलेरा स्प्रेड्स बाय डिसरप्टिंग द जोन ऑक्लूडेंस, तीनों PYQ है, ठीक है। और हाँ, जो अपन ने 5 प्रॉपर्टी थी कॉलेरा की, मतलब 2 स्ट्रेन होते हैं, क्लासिकल और एल्टोर। तो 5 प्रॉपर्टी में क्या कि जो एल्टोर वो रेजिस्टेंट है, तो यह ग्रो मतलब रेजिस्टेंट शो करेगा, ठीक है। और सब जगह सब मतलब बहुत खतरनाक है, तो रेजिस्टेंस भी आएगा, सब जगह पॉजिटिव देगा ये, सब टेस्ट पॉजिटिव और रेजिस्टेंस, ठीक है, एल्टोर, ठीक है, एवरीथिंग पॉजिटिव एंड रेजिस्टेंट। तो कौन सी चीज़ में ये रेजिस्टेंस शो करेगा और पॉजिटिविटी देगा, तो ये जो 5 प्रॉपर्टी है, तो क्या क्या है, ठीक है। और वही क्लासिकल में सब जगह नेगेटिव होगा और ये सेंसिटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव और सेंसिटिव। और उसके अंदर एल्टोर में पॉजिटिव और रेजिस्टेंस। तो 5 प्रॉपर्टी कौन सी है, तो पॉलीमिक्सिन B सेंसिटिविटी, फिर फेज 4 ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, फिर अपना बीटा हेमोलिसिस ऑन शेप ब्लड अगर, चिक एरिथ्रोसाइट एग्लूटिनेशन एंड VP टेस्ट, ठीक है, ये हो गया। फिर डिजीज़ में वही अपना कॉलेरा में ट्रांसपोर्ट मीडिया इज स्टूल सैंपल इन द VR मीडिया, ठीक है, विंकटरमन और कैरी ब्लेयर, याद रखना, विल्सन ब्लेयर जो था टाइफी वाला था, ठीक है, और कॉलेरा में कैरी ब्लेयर आएगा, ठीक है। फिर कल्चर मीडिया में ये हो गया, सॉरी, ट्रांसपोर्ट मीडिया हो गया अपना। तो विब्रियो कॉलर में जो ट्रांसपोर्ट मीडिया तो पढ़ लिया अपन ने, VR है, कैरी ब्लेयर, ठीक है, उसमें स्टूल भिजवाएंगे। कल्चर के अंदर TCBS होता है, जो एक सुक्रोज को तोड़ता है, ठीक है, सुक्रोज को तोड़ेगा, लाइसिस कराएगा, ठीक है। तो विब्रियो कॉलेरा में जो TCBS है, थायोसल्फेट, सॉरी, थायोसिट्रेट, सॉरी, हाँ,
TCBS था सल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट अगार, ठीक है, बाइल सॉल्ट सुक्रोज, नॉट सॉल्ट, सुक्रोज याद रखना है, ठीक है, सुक्रोज है, ठीक है। एंड BTB ब्रोमोथाइमोल ब्लू इज द इंडिकेटर। ये और पे भी कहीं इंडिकेटर था, पढ़ लेना, शायद मैनिटॉल में या क्लेड के अंदर था, कहीं तो था ये, शायद मैनिटॉल में हो सकता है, पता नहीं। और ब्रोमोथाइमोल ब्लू BTB इज द इंडिकेटर। इट इज़ अ कॉमा शेपेड ऑर्गेनिज्म शोइंग डार्टिंग और शूटिंग स्टार मोटिलिटी, मतलब इतना फटाफट मूव करेगा कि एक जगह दिखेगा एक पॉइंट पे, फिर डिसअपेयर हो जाएगा, फिर दूसरी जगह दिखेगा, ठीक है, डिसअपेयर हो जाएगा, अपेयर हो जाएगा, रीअपेयर हो जाएगा। तो दैट इज़ द डार्टिंग और शूटिंग स्टार मोटिलिटी। एंड दिस मोटिलिटी इज ऑल्सो सीन इन विब्रियो एंड द कैम्पाइलोबैक्टर ऑर्गेनिज्म, कैम्पाइलोबैक्टर। और जेलेटिन स्टेप पे टर्निप या नेपीफॉर्म लिक्विफेक्शन, नेपीफॉर्म या टर्निप, ठीक है, वो दिख रहा है अपने को, कॉमा शेपेड है फोटो के अंदर। विब्रियो कॉलर है ऑन TCBS अगर विच इज़ लाइक अ सुक्रोज फर्मेंटर है, तो येलो कलर दिखा रहे हैं, ठीक है, येलो कलर मतलब कि सुक्रोज को फर्मेंट किया, येलो कलर। और नो येलो इज इक्वल टू नो सुक्रोज फर्मेंटेड, दैट इज अ पैरा हिमोलिटिकस, ठीक है, ऑन TCBS अगर नॉन सुक्रोज फर्मेंटर है ये, ठीक है। मतलब सुक्रोज फर्मेंटर है तो येलो कलर दिखाएगा TCBS पे, TCBS जो ग्रीन कलर का है, ठीक है, भले ही इंडिकेटर BTB है ब्रोमोथाइमोल ब्लू, तो विब्रियो कॉलर है सुक्रोज को फर्मेंट करेगा, ठीक है, तो इसलिए इसमें येलो कलर कॉलोनीज, और जो पैरा हिमोलिटिकस वो नहीं करेगा, ठीक है, तो वो नो येलो कलर। और बायोकेमिकल टेस्ट में कॉइन्स, ठीक है, तो विब्रियो कॉलर में क्या था, एक तो राइस वाटर स्टूल, फिर टर्निप, राइस टर्निप कॉइन्स, राइस टर्निप कॉइन्स, कॉइन्स के जो टेस्ट है क्या क्या पॉजिटिव है वो, ठीक है। तो CC तो कैटालेस और कॉलेरा रेड रिएक्शन, तो कॉलेरा रेड रिएक्शन है, रेड रिएक्शन इज ड्यू टू द नाइट्रोसो इंडोल कंपाउंड, इज तो PYQ। फिर कैटालिस पॉजिटिव, ठीक है, तो कॉलेरा रेड रिएक्शन ड्यू टू नाइट्रोसो इंडोल कंपाउंड। फिर कैटालिस ऑक्सीडेज पॉजिटिव, इंडोल टेस्ट पॉजिटिव, नाइट्रेट रिडक्शन पॉजिटिव, तो C हो गया, O से ऑक्सीडेज, I से इंडोल, फिर नाइट्रेट रिडक्शन, फिर 2 S है स्ट्रिंग एंड सुक्रोस लाइसिस पॉजिटिव ऑन TCBS, सुक्रोस लाइसिस पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया अपना। फिर स्ट्रिंग टेस्ट पॉजिटिव किसके किसके अंदर होता है, स्ट्रिंग टेस्ट, तो एक तो अपन ने पढ़ा था पहले क्लेप्सियला, फिर अभी एक आएगा क्लेमाइडिया आएगा आगे, सॉरी नॉट क्लेमाइडिया, जियार्डिया लाम्बलिया, जियार्डिया लाम्बलिया, और ये अपन अभी कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा। फिर ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, ठीक है। अब ऑक्सीडेज पॉजिटिव का निमोनिक है पंच, पंच मतलब PVNCH, नॉट U, PVNCH। तो भाई अपन 3 निमोनिक पढ़ेंगे, एक तो यूरियस का, यूरियस पॉजिटिव, ऑक्सीडेज पॉजिटिव अभी पंच, और कैटालिस पॉजिटिव जो था अपना स्पेस और भारतीय नागरिक मान वाला, ठीक है, ये हो गया। तो पंच में क्या है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव में स्यूडोमोनास, विब्रियो कॉलेरा, ठीक है, नेजेरिया, दो बोथ MNG, मेनिंजाइटिस एंड गोनोरिया, फिर कैम्पाइलोबैक्टर एंड हेलिकोबैक्टर। तो ऑक्सीडेज पॉजिटिव में 2 तो बैक्टर हो गए, कैम्पाइलो एंड हेलिको, एक अपना विब्रियो कॉलेरा हो गया, ठीक है। तो 2 याद रखने में, तो स्यूडोमोनास और नीसेरिया, मतलब पंच निमोनिक है। अब आते हैं हेलोफिलिक ऑर्गेनिजम्स पे। तो 3 स्पीसीज़ है, ठीक है, हेलोफिलिक में पैरा हिमोलिटिकस, फिर वल्निफिकस और एल्जिनोलिटिकस, ठीक है। तो अभी तीनों में वुंड इन्फेक्शन है, तो वही कैसे याद रखना है कि भाई जले पे नमक छिड़कना, जले मतलब कि वुंड इन्फेक्शन होगा, नमक मतलब कौन सा अपन पढ़ रहा है, हेलोफिलिक जो 3 है, ठीक है। तो जले पे नमक छिड़कना याद रखना है अपने को इसके अंदर, ठीक है। अब पैरा हिमोलिटिकस P फॉर प्रॉन, तो प्रॉन खाएगा तो क्या हो जाएगा, तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाएगा। फिर कानागावा फेनोमेनन याद रखना है, कानागावा फेनोमेनन। तो जो पैरा हिमोलिटिकस वो 2 टाइप का होता है, पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक, ठीक है। तो अगर ये हिमोलिसिस करा रहा है, ठीक है, ऑन द वागड सुमा अगर, इफ हिमोलिसिस इज प्रेजेंट ऑन द वागड सुमा अगर, ठीक है, तो वो पैथोजेनिक है। एंड इफ हिमोलिसिस इज नॉट प्रेजेंट ऑन द वागड सुमा अगर, देन इट इज़ नॉन पैथोजेनिक। वागड सुमा अगर क्या है, तो नॉर्मल जो ब्लड अगर था उसके ऊपर अपन और येलोफिलिक था तो और 2 से 4% अपन ने सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। वल्निफिकस तो वेरी वेरी सीवियर V, तो सेप्सिस कराएगा, उसको भी HIV जॉन्डिस हो लीवर वाले डिजीज़ में सेप्सिस कराएगा, ठीक है। और एल्जिनोलिटिकस, तो एल्जिनो हाजिनोमोटो याद रखना, हाजिनोमोटो क्या होता है, तो एक टाइप ऑफ नमक है, ठीक है, नमक है। तो दिस कैन ग्रो इन एक्सट्रीम सॉल्ट, लाइक इट इज़ इवन मोर टॉलरेंट टू NaCl सॉल्ट ग्रेटर देन 10%, ठीक है, एल्जिनो हाजिनोमोटो, ठीक है, 10% से ज़्यादा सॉल्ट पे भी ग्रो कर जाएगा। और हाजिनोमोटो मतलब एक मसाला होता है, मसालेदार खाएंगे तो क्या होगा, तो आँखों से पानी मतलब कि कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, कान में से धुआं, तो ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। तो एल्जिनोलिटिकस में कंजक्टिवाइटिस, ओटाइटिस मीडिया एंड मोस्ट टॉलरेंट टू NaCl ग्रेटर देन 10%। फिर आता है नॉन फर्मेंटस, ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स 4 ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दैट डज नॉट फर्मेंट एनी शुगर लाइक माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ठीक है। कौन से सूडोमोनास, बर्कुल्डेरिया 2 है, मेलेई एंड सूडोमेलेई एंड एसिनेटोबैक्टर बोमेनी, ठीक है। ये
एसिनिटोबैक्टर बोमैनी।